2021 का आखिरी महीना है। तारीख है 25 दिसंबर। क्रिसमस पर्व है। झारखंड की राजधानी रांची में हर्षोल्लास का वातावरण है, पर राजभवन के समीप धरने पर बैठे इन लोगों के चेहरे पर मायूसी है। ये लोग स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत झारखंड में सेवा देने वाले स्वच्छ कर्मी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 4 जून 2021 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय झारखंड सरकार के द्वारा एक चिट्ठी निकलती है, जिसमें इन कर्मियों को हटाकर नए सिरे से बहाली की बात कही गई। उसी के विरोध में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 2016 से ही कार्य करने वाले तकरीबन 1118 कर्मी राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इनके पास एक चिट्ठी भी है जो भारत के पेयजल एवं स्वच्छ भारत मिशन विभाग के द्वारा निकली है। सभी राज्यों के मुख्य सचिव के नाम पर वह चिट्ठी लिखी है। उस पर साफ लिखा हुआ है, पहले से कार्य कर रहे मानव बल को समायोजित करते हुए नई नियुक्तियां निकाली जाए। पर झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के उदासीन रवैये के कारण ये धरने पर बैठने पर मजबूर हैं। क्रिसमस जैसे हर्षोल्लास के त्यौहार में जहां इन्हें घरों में रहना चाहिए, ये धरने पर बैठे हैं। देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी साथीगण पिछले 26 दिनों से लगातार राजभवन के समीप सड़क पर बैठे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और बस मात्र एक सूत्री ही डिमांड है, और डिमांड ये है कि सभी एसबीएम कर्मियों का समायोजन किया जाए। और इसी क्रम में आज का दिन काफ़ी पवित्र है। बड़े त्यौहार के मौके पर भी निराश मन से राजभवन के समीप सड़क पर बैठना अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है कि पर्व त्यौहार का जो मौका होता है किसी भी परिवार के लिए, खास करके परिवार के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर होता है, खुशी को जाहिर करने का, खुशी को बांटने का। और जितने सारे एसबीएम कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबके चेहरों पर एक प्रताड़ना महसूस कर सकते हैं कि सरकार ने हम सभी कर्मियों को प्रताड़ित करने का काम किया है। जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सभी कर्मियों का समायोजन करने के उपरांत ही आप नई रिक्तियां के लिए विज्ञापन निकालिए, सरकार इसके उलट ही हम सभी कर्मियों को हटा करके हमारे ही जगह में नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है, जो बेहद शर्मनाक, निंदनीय और सरकार का जो संकल्प है उसी को ही धता साबित करने वाला है। क्योंकि सरकार का ये संकल्प था कि हम 5 लाख नौकरियां का सृजन करने का काम करेंगे। भाई साहब, सृजन तो छोड़ दीजिए, जो पहले से कार्यरत लोग हैं उनको ही आप हटाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत निराशा होती है। बहुत उम्मीद था इस सरकार से कि हम सभी अनुबंध कर्मियों के साथ सरकार न्याय करेगी, और जब उम्मीद टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन में पड़ताड़ना महसूस होता है। बस इतना ही मुझे कहना है। मिथिलेश ठाकुर जी के पास गए। देखिए, माननीय मंत्री जी के साथ भी हम लोगों ने बिना बुलाए ही हम लोग अप्रोच किए। उनका यही कहना था कि समायोजन नहीं हो पाएगा। तो जब एक सूत्री मांग पर वो नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग तो तब तक धरना करेंगे जब तक हम लोग समायोजन नहीं हो जाता है। क्योंकि हमारे पास एक वैलिड लेटर है, हम लोग ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग उन लोगों से समायोजन का मांग जो है खैरात में नहीं मांग रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई दया कर दीजिए। ये दया मत कीजिए। आपको डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन का अनुपालन करना है। और इसी डायरेक्शन के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, इनके ही मन मानसिकता की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर। देखिए, इसी लेटर को मानते हुए आप पढ़ेंगे यहाँ तो पता चलेगा। पेयजल स्वच्छता विभाग सरकार के पत्रांक इतना दिनांक 24/12 इतना के अनुरूप। और देखिए, इसी लेटर को रेफर किया गया है। बड़ा आश्चर्य होता है, सेम विचारधारा की सरकार, सेम यूपीए गवर्नमेंट की सरकार जब राजस्थान में कर सकती है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कर सकती है, बिहार जैसे राज्यों में कर सकती है, पूरे 27 राज्यों ने कर दिया, तो झारखंड में आप क्या समझ रहे हैं? आप युवाओं के साथ खेलने का, युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार तो आपको नहीं किसी ने दे दिया है। मेरा आप
मीडिया साथी के माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से ये निवेदन है कि आप प्लीज़ इस विषय को काफ़ी गंभीरता से देखें, अधिकारियों को बुलाएं, कहाँ पे त्रुटि हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रहा है, अधिकारियों ने किस विषय के ऊपर गलत इंटरप्रिटेट किया है, उसको आप सुधारने का काम करते हुए हम लोगों को समायोजित करने का आदेश आप लेकर दीजिए। अच्छा, तो ये आंदोलन की ओर आगे क्या रूपरेखा है, क्या कब तक बैठिएगा और क्या कीजिएगा आगे? जब तक समायोजन नहीं हो जाता है हमारे एसबीएम कर्मी ऐसे ही बैठे रहें। अच्छा, एक सूत्री मांग है समायोजन, जी, इसके सिवा और कुछ नहीं? इसके सिवा और कुछ नहीं। 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ाने बोल रहे हैं आपको, जितना आप 5 साल पहले देते थे आज भी आप उतना ही दीजिए, सैलरी मत बढ़ाइए, किसी को कुछ सुविधा मत दीजिए, बस आप समायोजन कर दीजिए।